फार्मास्यूटिक्स यूनिट सेकंड के अंदर क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। आपको ध्यान से प्रॉपर समझना है क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। यदि आप क्लियर लिखेंगे तभी मार्क्स मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है। तो यानी भाई साहब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल तो ठीक है, समझ गए। कैलकुलेशन क्या होता है ये समझेंगे इस वीडियो। कैलकुलेशन मीन्स होता है कैलकुलेट करना, ठीक है, किसी भी चीज को। यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस आर mathematically calculations used in preparation and dispensing of medicines। ये जो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन है, जब हम कोई भी दवाई को क्या करते हैं, बनाते हैं, तो उसके टाइम हमें प्रिपरेशन करना होता है और डिस्पेंसिंग करनी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। सीधा एक लाइन में देखिए, एक लाइन में क्या है, सीधा एक लाइन में ही है कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज इन प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। जब हम दवाई को बनाते हैं या फिर डिस्पेंसिंग करते हैं तब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जैसे 10 नग के बॉक्स जा रहे हैं, कितना, 25 तो यानी एक बॉक्स में कितना है ये। तो इस तरह से जो भी होता है कैलकुलेशन इसको कहते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्यूरेट ड्रग डोजेस एंड फार्मूलेशन। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या दिया जाता है कि एक्यूरेट ड्रग डोजेस यानी जो भी दवाई खाते हैं उसका एक्यूरेशन कैलकुलेशन होता है। और फार्मूलेशन क्या है उसके दौरान, जैसे आप कोई भी लेवल पेपर देखेंगे या टेबलेट या सिरप का, जैसे लेवल पेपर है इसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट, ठीक है, कितने ग्राम में है, कितने ग्राम में है, कितने ग्राम बाइंडिंग एजेंट है, एक्सपायरी क्या होती है, ये सारा कैलकुलेशन के अंदर आता है। वेट एंड मास अब क्या होता है, उसी में दो चीज है, पहला तो है वेट, दूसरा है मास, ठीक है, किसी भी ड्रग का। इसमें दो चीज होता है वेट एंड मास में, इंपेरियल सिस्टम, ठीक है। पहला तो है ओल्ड सिस्टम यूज मेनली इन यूके एंड सम फार्मेसी कैलकुलेशन। जो इंपेरियल सिस्टम होता है सबसे पुराना है, ओल्ड सिस्टम है, जो कि मेनली यूके में यूज होता है सम फार्मेसी कैलकुलेशन में। जैसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें, जैसे वेट है, ठीक है। 1 पाउंड, 1 पाउंड को हम बोलते हैं एलबी, बराबर कितना होता है, 16 औंस ये होते हैं, ये याद रखना है। जैसे 1 औंस बराबर होता है 8 ड्रम से, 1 ड्रम बराबर होता है 60 ग्राम्स। ये सब याद करना है, ये वेट एंड कैलकुलेशन। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 1 ग्लन बराबर होता है 8 पॉइंट्स, और 1 पॉइंट्स बराबर होता है 16 फ्लूइड ऑकन्स, एंड 1 फ्लूइड अंश बराबर होता है 8 फ्लूइड ड्रम्स। ये सब आपको याद रखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सब क्या है, कैलकुलेशन है कि इतने बराबर इतने होता है। जैसे सपोज हम बात कर लेते हैं कि कितने mg बराबर 1 ग्राम होता है, या फिर कितने ग्राम बराबर 1 kg होता है, सब वही है। जैसे हम बात करेंगे मैट्रिक सिस्टम, दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम मीन्स ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज टुडे, जो आजकल यूज हो रहा है, मैट्रिक सिस्टम यूज होता है। बेस्ड ऑन डेसिमल, क्या होता है, बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम। बेस्ड होता है किसके अकॉर्डिंग, डेसिमल, डेसिमल मतलब 10। जैसे हम बात करें वेट, 1 kg बराबर होता है 1 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर होता है 10 mg, और 1 mg बराबर होता है 10 माइक्रोग्राम। क्या होता है, 10 माइक्रोग्राम, याद रखना है। वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, ठीक है। ये सब सारे कुछ प्रोसेस होते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। परसेंटेज सॉल्यूशन क्या होता है भाई साहब, परसेंटेज में कैसे मेजर करते हैं। A percentage solution express the amount of solute percent in 100 parts of solution types। 100 parts of solution, 100 parts होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि जो परसेंटेज वाला होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3। पहला होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट। कहने का मतलब कि 10 ग्राम सोल्यूट, सॉरी, ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी जो भी है, ठीक है। यदि कोई भी यहाँ पे क्या है, ग्राम है,
उसको आपको परसेंटेज में बनाना है, उतने ग्राम लेना है और इतने ml सॉल्यूशन में मिक्स करना है। दूसरा होता है वॉल्यूम सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, यानी ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये याद रखना है। ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे वेट बाय वेट, वेट किस में होता है? हमेशा ग्राम में होता है, लेकिन ये वॉल्यूम किस में होता है? वॉल्यूम ml में होता है, दैट मीन्स लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। इतना याद रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे ग्राम होगा, यहाँ पे ml होगा। अब यहाँ पे देखिए, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कहने का मतलब ml ऑफ सोल्यूट, जो ml होता है सोल्यूट का, उसे यहाँ पे अभी हम लोग क्या ले रहे थे? ग्राम ले रहे थे। वेट को हम किससे लेंगे? ग्राम से। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, तो इसको हम इसमें मिलाएंगे तो ये इतने परसेंट का हो जाएगा। यदि एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि यदि 5%, यहाँ पे 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन क्रिएट करना है, तो 5 ग्राम आपको क्या लेना है? ए, क्या लेना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम को आप, यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज हमेशा किस में से होता है? 100 से कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे ml हो जाएगा। क्लियर दैट? यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन बता दिया जा रहा है कि आपको 10% का KOH बनाना है। कितने परसेंट का? 10% का। ठीक है, इन किस में बनाना है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट यानी क्या होगा? ग्राम में होगा। वॉल्यूम यानी किस में होगा? ml में होगा। तो यहाँ पे वेट कितना लेंगे? यहाँ पे सोल्यूट की वेट लेंगे, कितने परसेंट है? 10 है, तो आप यहाँ पे 10 ग्राम ले लेंगे। और हमेशा परसेंटेज है यहाँ पे ना, परसेंटेज कितना है इसमें? ml, यानी 100 ml, यानी कहने का मतलब कि 10 ग्राम आपने लिया, 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व किया, तो आपको 10% का KOH सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड भी होता है। क्या होता है? एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या करता है कि यूज टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनल ऑफ टू सॉल्यूशन। ये क्या होता है? दो सॉल्यूशन के बीच का प्रोपोर्शनल होता है विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ। क्या होता है? विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए एलिगेशन मीडिया होता है, दूसरा एलिगेशन अल्टरनेट होता है। तो फाइंडिंग एवरेज स्ट्रेंथ, इसमें क्या होता है? फाइंडिंग एवरेज स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे। और इसमें जो अल्टरनेट होता है, फाइंडिंग क्वांटिटीज ऑफ मैक्स। एग्जाम्पल की हम देखेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए, मिक्स 10% एंड 20% सॉल्यूशन टू ऑब्टेन 15% सॉल्यूशन। कह रहा है कि आप किसी, आपके पास जैसे मान लीजिए 2% की HCl है, समझ लीजिए एक HCl की बोतल है, 2 HCl की बोतल है, यानी इसमें HCl का सॉल्यूशन है, एक है 10% का और दूसरा जो सॉल्यूशन है ये कितने का है? 20% का है। इसमें भी क्या है? HCl है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके आपको बनाना क्या है? 15% का सॉल्यूशन बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे भाई साहब? कैसे बनाएंगे? तो ये क्या है? एग्जाम्पल है। तो सपोज इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ पे क्या है? 10% है, यहाँ पे कितना है? 20%। तो 10 + 20 इक्वल कितना हुआ? 30। और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल कितने हैं? 2। डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 50%। तो हमारा यहाँ पे 50% ऑब्टेन हो जाएगा, यदि हम इस तरह से दोनों को मिक्स करेंगे तो। आगे बात समझ में? यदि यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, तो बनेगा कितना? 10% का भी सॉल्यूशन बनेगा। सपोज यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 50% है, तो यहाँ पे कितना बनेगा? जैसे 10 + 50 इक्वल 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 30%। तो यहाँ पे कितना होगा? 30% सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे प्रूफ स्प्रेड हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रूफ स्प्रेड, द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल कंटेनिंग 57.1% एल्कोहल बाय वॉल्यूम। ठीक है, कितना है? बाय वॉल्यूम। तो यानी 100 प्रूफ स्प्रेड की बात करें तो इतना एल्कोहल है। लेकिन यूज इन फार्मास्यूटिकल एल्कोहल प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? आइसोटोनिसिटी या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे देखेंगे,
व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मेटिक प्रेशर्स एज बॉडी फ्लूइड, जो आ, उसका क्या होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, वो कैसा होता है, सेम ऑस्मेटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड, उसके बॉडी फ्लूइड के बराबर, यानी जो हम लोगों का बॉडी फ्लूइड है, जैसे ब्लड्स, ठीक है, टेयर्स, ये सारे। मेथड टू कैलकुलेट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मेथड क्या होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए? तो दो मेथड होते हैं। पहला, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, याद रखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, दैट मीन्स FPDM, याद रखेंगे, कभी कभी आता है FPDM यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट मेथड यानी MWM, मॉलिक्यूलर वेट मेथड। एग्जांपल देखिए कि 0.9% सॉल्यूशन, 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड, ठीक है। पाउडर क्या है? अब अगला देखिएगा, पाउडर, डेफिनेशन ऑफ पाउडर। पाउडर क्या होता है? पाउडर आर ड्राई फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग्स। पाउडर वो होता है कि एक या दो से ज़्यादा ड्रग्स होंगे, उसको मिक्स कर देंगे, ड्राई रहेगा, फाइनली रहेगा, डेरिव्ड रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, उसे पाउडर कहते हैं। जैसे डस्ट, फॉर एग्जांपल क्या है, डस्ट, डस्ट एक क्या है, डस्ट एक पाउडर है, ठीक है। आप लोग जो पाउडर लगाते हैं वो भी एक क्या है, पाउडर है। तो कैसा रहता है, सॉलिड रहता है, कई चीजें उसमें मिक्स रहती हैं तो वो बनता है ना पाउडर। तो एक या दो से ज्यादा दवाइयों का मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं पाउडर बोलते हैं, और एकदम फाइन पाउडर में रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर की बात करेंगे तो इसमें कई टाइप होते हैं। पहला तो होता है सिंपल पाउडर, दूसरा होता है कंपाउंड पाउडर, नेक्स्ट होता है डिवाइडेड पाउडर, एंड नेक्स्ट होता है बल्क पाउडर। ये जो हमारे पास सिंपल पाउडर है, क्या है हमारे पास, सिंपल पाउडर है, इसमें कंटेनिंग वन ड्रग्स, जो सिंपल पाउडर होता है इसमें सिर्फ वन ड्रग इंक्लूड होता है। कंपाउंड पाउडर होता जो होता है, इसमें दो या दो से अधिक ड्रग्स मिले होते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स जो होता है इंडिविजुअल डोजेस पैक्ड सेपरेटली, ये होता है। बल्क पाउडर क्या होता है, सप्लाइड इन बल्क कंटेंट, जो बल्क कंटेंट के माध्यम से सप्लाई होता है उसे बल्क पाउडर कहते हैं। इतना छोटे छोटे याद रखेंगे। पाउडर के यूजेस क्या है, आपको सभी का लिखना है यूजेस एंड एडवांटेज एग्जाम में, हर चीज का फैक्टर इफेक्टिंग सारे चीजों का लिखना है यूजेस एंड एडवांटेज। देखिए इसका एडवांटेज क्या है, मतलब यूजेस, एडवांटेज ऑफ पाउडर, मतलब एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ, क्या है, लाभ। इसी को हम बोल सकते हैं यूजेस ऑफ पाउडर, क्या बोल सकते हैं, यूजेस ऑफ पाउडर। ये देखिए इजी टू प्रिपेयर, इनको हम आसानी से बना सकते हैं। फास्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये फास्ट एब्जॉर्ब करता है। फ्लेक्सिबल डोजिंग होती है और सुटेबल फॉर लार्ज डोजेस होते हैं, सुटेबल होते हैं और लार्ज डोजेस फॉर्म में पाए जाते हैं, लार्ज डोज भी दिया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, टेस्ट मेकिंग डिफिकल्ट, इसका टेस्टिंग कर जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक ड्रग, ये सुटेबल नहीं होता है जो हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स होते हैं उसके लिए। डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर पेशेंट ड्रग, इनको हम हैंडल नहीं कर सकते पेशेंटों को यदि हम देते हैं तो, या फिर कोई भी पोटेंट ड्रग होता है उसको हम हैंडल नहीं कर सकते कि भाई साहब उसको कैसे क्या करेंगे, कितना अमाउंट में दिया जाएगा, हैंडल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये इसके क्या है, डिसएडवांटेज है। अभी तो हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन पाउडर देखा था, अब पाउडर के टाइप देखेंगे। क्लासिफिकेशन में चार हैं, याद रखिएगा। टाइप ऑफ पाउडर, पहला तो होता है डस्टिंग पाउडर। पहला क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, पहला होता है डस्टिंग पाउडर। इसको डस्टिंग पाउडर को हम एक्सटर्नली ऑन स्किन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, ठीक है, पीछे से डस्ट उड़ा के चली जाती है तो आपके बाहर शरीर के ऊपर लग जाता है, वही है डस्टिंग पाउडर। ये
टॉल्क होता है, जिंक ऑक्साइड पाउडर, इस नाम से आते हैं, मार्केट में मिलते हैं। इफरवेसेंट पाउडर, ठीक है, ये क्या है, इफरवेसेंट यानी कंटेंट एसिड। इफरवेसेंट मीन्स इसमें क्या होता है, एसिड मिला रहता है और सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इफरवेसेंट पाउडर। व्हेन मिक्स विथ द वाटर दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि हम इन दोनों को हम पानी में मिक्स करते हैं तो हमें CO2 गैस प्राप्त होती है। यूज टू इम्प्रूव टेस्ट एंड डिजोल्यूशन, इसका हम यूज करते हैं टेस्ट में या फिर डिजोल्यूशन में, किसी भी चीज को डिजोल्यूशन करते हैं तब। एफ्लोरेंस पाउडर, जो एफ्लोरेसेंट पाउडर होता है, इसका यूज क्या होता है, ये सब्सटेंस दैट लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर टू एयर, ये एयर के कंडीशन में रहते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, आप सिर्फ पॉइंट याद रखिएगा, इसका मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, सीधा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ये वैसे हो जाते होते हैं जो कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर में होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अगला है यहाँ पे यूटोक्टिव मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर जो पाउडर होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस दैट लिक्विफाई व्हेन मिक्स टुगेदर। एग्जांपल जैसे मेंथोल, ठीक है, कैम्फर, थाइम्स, थाइमोल्स, ये सारे। जियोमेट्रिक डाइल्यूशन क्या है, ये देखिए, अ मेथड फॉर मिक्सिंग पाउडर यूनिफॉर्मली, यानी जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। तो जियोमेट्रिक डाइल्यूशन उसे कहते हैं, ये क्या है, मेथड होती है जो कि मिक्सिंग पाउडर यूनिफॉर्मली के लिए यूज किया जाती है। स्मेल, यानी हम बात करें कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज मिक्स विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट, यानी जो स्मॉल क्वांटिटी का पाउडर होता है, लार्ज क्वांटिटी में हम इसे डाइल्यूएंट कर सकते हैं। स्टेप क्या होता है इसके, मिक्स ड्रग विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट, पहला पॉइंट। दूसरा, एड इक्वल क्वांटिटी अगेंस्ट, तीसरा पॉइंट, कंटिन्यू अंटिल ऑल पाउडर इज मिक्स। ये सारे पॉइंट। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, अगला हमारे पास आ रहा है लिक्विड डोजेस फॉर्म। देखिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म मतलब जो लिक्विड होता है। अब देखिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म आर मेडिसिन्स इन लिक्विड फॉर्म, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है वो क्या होता है, लिक्विड होती है जिसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिरप, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, एलिक्चर्स, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। इनके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, इजी टू सॉलो, इन्हें हम आसानी से बना सकते हैं, यानी चिल्ड्रेन को या फिर एल्डर को दे सकते हैं। फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है इनका, डोज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बेटर टेस्टेस होते हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या होता है, लेस स्टेबल देन सॉलिड, सॉलिड से क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। माइक्रोबियल कंटामिनेशन पॉसिबल, यानी जो लिक्विड वाले हैं इसमें ज़्यादातर माइक्रोब्स आ सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकते हैं। बल्कि फॉर ट्रांसपोर्ट, ये बल्कि होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, शॉर्टर शिफ्ट लाइफ के लिए यूज किए जाते हैं। एक्सिपिएंट क्या है, एक्सिपिएंट्स यूज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, तो एक्सिपिएंट्स आर इनएक्टिव सब्सटेंस एडेड टू फार्मूलेशन। एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, इन्हें हम एडेड करते हैं कब, जब फार्मूलेशन करते हैं तब। टाइप की बात करें, जैसे व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स लिक्विड बेस्ड यूज टू डिजॉल्व ड्रग, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, ग्लिसरीन हो गया। ए प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जब हम सिरप बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव यानी उसकी सुरक्षित करना, प्रिजर्व करना। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, उस यानी जैसे प्रिजर्वेटिव, इसमें माइक्रो, जैसे मान लीजिए कोई आपने सिरप बनाया, ये बॉटल है, इसमें आपने सिरप रख दिया, तो जब यहाँ पे आपने बनाया लिक्विड में था ये, तो इसमें आप प्रिजर्वेटिव मिलाए होंगे। प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े ना पड़े, माइक्रोब्स ना हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सोडियम बेंजोएट, ठीक है, पैराबेन्स,
ये बहुत सारे हैं। स्वीटनिंग एजेंट, जैसे आप सिरप को बनाए हैं तो इम्प्रूव टेस्ट, यदि स्वीट नहीं रहेगा तो छोटे बच्चे पी नहीं पाएंगे, जैसे उसमें सुक्रोज, सॉर्बिटोल्स, सेकेरिन, ये बहुत सारे मिलाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, उसमें फ्लेवर होता है, बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, उनको बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं पैलेटेबिलिटी को, जिनको जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर हो गया, ठीक है, पिपेरमिंट हो गया, ये बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। कलरिंग एजेंट, कलर इसलिए अच्छा देखने के लिए इम्प्रूव करता है, अपेयरेंस मतलब देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए टेट्रा नहीं टाट्राजीन या फिर सनसेट येलो, ये सब क्या होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं। सोल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, देखते हैं सोल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक क्या है। यूज व्हेन ड्रग, क्या, यूज व्हेन ड्रग्स आर प्रॉपरली सोल्यूबल इन वाटर, यानी सोल्युबिलिटी इन्हांस टेक्निक्स वो है कि यदि हम कोई भी चीज को यूज करते हैं तो इजिली और प्रॉपरली क्या हो जाता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाए, यानी एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए। ठीक है, बन जाएगा इतना जो ये पॉइंट बताया गया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके मेथड क्या होते हैं, देखिए मेथड है पीएच एडजस्टमेंट, को सॉल्वेंसी, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट, कंप्लेक्सेशन एंड पार्टिकल साइज रिडक्शन। इनके बहुत सारे मेथड हैं, इन मेथड को याद रखिएगा, इन मेथड को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है यूनिट 3। एकदम छोटा छोटा बेसिक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आप एग्जाम में पढ़ सके, एक रात में पढ़ सके। इतना ही नहीं, आपको इसके बारे में और लिखना है, मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट में बताया, आपको जितना हो सके उतना मैटर बना करके लिखना है। ये सिर्फ शॉर्ट है, इजी ट्रिक्स है।